अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से ये आज खबर सामने आई है कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। 5 फरवरी को क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, 3 मार्च को क्यों होने जा रहे हैं, सियासी क़यादत और वकला क़यादत के दरमियान क्या लड़ाई है, वकला क़यादत चंद सियासतदानों के साथ मिलकर क्या गेम प्लान तरतीब दे रही है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों से जो राब्ते हैं, इस पर मैं अलग से विलाग करूंगा। सियासी क़यादत मुज़ाकरात क्यों चाहती है, ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। सियासी क़यादत जो इमरान खान के साथ रही गुज़श्ता 20 बरस से या इससे ज़्यादा, इमरान खान की जदोजहद के साथी हैं, इक़्तिदार में साथ रहे, मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने कारोबार, अपने ख़ानदान, अपने बहुत करीबी अज़ीज़ जो हैं वो खो दिए, उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन पीटीआई के साथ उन्होंने वफादारी की, इमरान खान के साथ वफादारी की। लेकिन अब उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, सियासी क़यादत को पीटीआई से बाहर फेंका जा रहा है और सियासी क़यादत ये सख्त शिकवा कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि पीटीआई पर वकला क़यादत की जानिब से कब्ज़ा कब्ज़ा आखिरी मराहिल में है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों लेट हुए, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। वो तमाम सियासी के कायदीन जिनके साथ मेरा राब्ता है, अगर उनकी इजाज़त हुई तो आने वाले दिनों में उनके व्लॉग्स में उनकी इजाज़त के बाद मैं आपके साथ वो तमाम तफसीलात शेयर करूँगा कि कौन सी सियासी क़यादत चाहती थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो और पार्टी के वर्कर को भी ये मौका मिले कि वो अपनी क़यादत को चुने और पीटीआई एक इंस्टीट्यूशन बने। इसके दरमियान रुकावट क्या थी, ये तमाम तफसीलात बहुत अहम हैं। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हुआ। ये फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले का निशान छीन लिया गया और उसके पीछे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां थीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां तब तब हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को सज़ा हुई। सज़ा के बाद उनका पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर रहना उसको हटा दिया गया, वो नहीं रह सकते थे, नया चेयरमैन लाना था। इंतखाबात के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन नामजद किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसके बाद वहाँ पर अकबर एस बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजार आए और कहा कि वो भी चाहते थे कि इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद बल्ले का निशान छीन लिया गया। 5 फरवरी को यह फैसला हुआ कि 5 फरवरी को इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, लेकिन वो जो ही 5 फरवरी करीब आता है, ये कहकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते कि 8 फरवरी इंतखाबात में पूरे मुल्क की सियासी क़यादत मशगूल है, तो हम नहीं चाहते कि सियासी क़यादत अब 8 फरवरी के इंतखाबात में तैयारियों से हटकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ बढ़े। इस दौरान सियासी क़यादत ये चाहती थी कि इंतखाबात में निशान उनके पास होना ज़रूरी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे तो मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। सियासी क़यादत तो ये चाहती थी, लेकिन कौन था जो ये नहीं चाहता था और इसके दरमियान रुकावटें खड़ी की गईं। सियासी क़यादत की जानिब से वकला पर तनकीद भी की गई और वो खुलकर इसलिए सामने नहीं आ रहे, सियासी क़यादत इसलिए खुलकर बात नहीं कर रही क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त मुश्किल हालात हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ सामने आने के बाद पार्टी को मजीद परेशानी का सामना करना पड़े या फिर पार्टी को नुकसान हो। लिहाजा वो अपने दिल में ये चीज़ें रखे हुए हैं। उनकी जानिब से इमरान खान से मुलाकात की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई है जो मुलाकात नहीं करने दे रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब आते हैं, 5 फरवरी के इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए और अब 3 मार्च को क्यों करवाए जा रहे हैं, उससे पहले क्यों ना करवाए जा सके। पहला सबसे अहम ये कि 5 फरवरी को जब इंतखाबात हुए, मुलतवी करने के हवाले से पीटीआई की जानिब से ये बताया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी के इसलिए मुलतवी किए जाते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में सियासी क़यादत मशगूल है। उसके बाद अब 3 मार्च को इंतखाबात के हवाले से आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें अब इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर ने यह ऐलान किया है कि बैरिस्टर अली जफ़र नए चेयरमैन होंगे और चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इससे कबल याद हो कि बैरिस्टर गोहर का जब नाम दिया था
तो बैरिस्टर अली जफर ने नाम दिया था। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ इस वक्त पीटीआई की सीनियर क़यादत से मेरी बात हुई। पीटीआई की सियासी क़यादत जिनके नाम में ज़ाहिर नहीं कर रहा, नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उन्होंने ये बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इश्तराक की वजह से पीटीआई की सीनियर क़यादत अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। ये कैसे हुआ? पीटीआई की सीनियर क़यादत को तमाम क़यादत, जिसमें अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शेरियार आफरीदी, आतिफ खान, शानदाना गुलजार समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और कानूनी मामला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक खास ग्रोह की जानिब से उन्हें इकट्ठा करके शामिल करवाया गया और अब बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में खुद शामिल ना होने का या उसके साथ उसके बैनर तले या छतरी तले आगे बढ़ने, पार्लिमानी सियासत में दाखिल होने का फैसला नहीं किया और उन्होंने अपने कागजात जमा नहीं करवाए। यानी बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब खान आज़ाद हैं और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। सियासी क़यादत जिसमें असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेरियार आफरीदी, इसके अलावा आतिफ खान समेत मुतअद्दिद रहनुमा हैं, वो हिस्सा नहीं ले सकते। इस हवाले से पीटीआई की सियासी क़यादत ये इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि पीटीआई को हाईजैक किया जा रहा है और ये हाईजैक करने का एक प्लान था। अगले 2 दिन में बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है। पीटीआई की कौन सी सियासी क़यादत इस हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तनाज़र में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से फैसला करेगी, ये बहुत अहम सवालात हैं। अगले 24 घंटे में इनके जवाब मिल जाएंगे। ये क्यों हुआ? अब इसके बाद आपको समझ आ गया होगा कि 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों मुलतवी करवाए गए, क्योंकि उस वक्त सियासी क़यादत इस अमल में हिस्सा लेना चाहती थी। अब 3 मार्च को लेट क्यों करवाए जा रहे हैं? सियासी क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन से आउट हो चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुकी है, जिसकी वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की वजह से पीटीआई की सियासी क़यादत अब 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नहीं होगी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर साथियों को बिल्कुल खुला मैदान मिलेगा और वो वहाँ पर अपने पार्टी के ऊपर जाकर अहम ओहदों पर अपना नाम लिखवाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद उन ओहदों पर विराजमान होंगे। सियासी क़यादत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर रही है, लेकिन इसके अलावा पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से, बानी चेयरमैन की जानिब से एक फैसला जिसकी वजह से पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो ये कि उन्होंने एक पैनल अगर खड़ा करने का फैसला किया जिसमें उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर होंगे, तो उसके बदले में सियासी क़यादत की जानिब से भी एक आध और पैनल खड़ा किया जा सकता है। आपको याद होगा अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी, 14 दरख्वास्त गुजार चाहते थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा लें, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अकबर एस बाबर से ज़्यादा परेशानी इस वक्त सियासी क़यादत से इन अफराद को है, चंद अफराद जो चाहते हैं कि पीटीआई को कंट्रोल किया जाए और पीटीआई पर मुकम्मल अपना कब्जा जमाया जाए। पीटीआई की एक तरफ बात रखते हैं, आपके सामने एक वो वाक़या रखता हूँ और वो तमाम तफसीलात रखता हूँ जिस पर आप तहकीक करें तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। एक वक्त था कि असद कैसर और परवेज़ खटक पीटीआई में शामिल थे। पीटीआई की क़यादत यानी इमरान खान के हुक्म पर वो इस्लामाबाद में एक मुलाकात के लिए जाते हैं, जहाँ से वापस वो आते हैं और अचानक खौफ के आलम में, परेशानी के आलम में, दुख में और उनके हाथ कांप रहे होते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। असद कैसर साइड पर बैठ जाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। उस वक्त परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं सियासत से अलग हो रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में क्या वजह थी कि परवेज़ खटक को मुसलसल शोकाज नोटिस जारी करवाए गए। इस सवाल का जवाब पीटीआई के हर वर्कर को अपनी क़यादत से लेना चाहिए कि परवेज़ खटक जो कि पीटीआई के खिलाफ शुरू में नहीं बोले, खामोशी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साइड पर चले गए। इस दौरान उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हमें पता थी, सब दोस्तों को पता थी, प्रेशर के नतीजे में थी, लेकिन उसके बावजूद परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर से अलग करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, साइड लाइन करने के लिए शोकाज नोटिस जारी किए गए। आपको याद होगा उस वक्त परवेज़ खटक ने मुसलसल कहा कि मैं
सीनियर रहनुमा हूं, शो काज नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, वक्त आने पर इमरान खान के सामने सारी चीजें मैं रखूंगा। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल पीटीआई की सीनियर क़यादत के हुक्म पर चंद रहनुमा जुमले कसते रहे, बहुत गलीज इल्ज़ामात लगाते रहे, और उसके बाद क्या होता है कि परवेज़ खटक ने फिर फैसला किया कि वो एक नई जमात बनाते हैं। उन्होंने खामोशी को तोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो आगे बढ़े तो फिर उसके बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि उस वक्त पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जब बन गई तो उन्होंने अमली तौर पर पीटीआई से अलग होकर उन पर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन तनकीद से कबल जो कुछ हुआ, शोकाज नोटिस जारी किए गए, क्यों किए गए, किसके कहने पर किए गए, और परवेज खटक को मुसलसल साइडलाइन करने की क्या वजह थी, ये चीज़ें भी हैं। इन पर पीटीआई की सीनियर क़यादत को सोचना होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सियासी क़यादत और वकला क़यादत के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकला क़यादत के साथ चंद सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें उमर अयूब भी शामिल हैं, जिन्होंने पीटीआई में रहते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, और वो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन पीटीआई के लिए अपनी तमाम माल, अपना कारोबार तबाह करने वाले, पीटीआई के नज़रिए को ज़िंदा रखने वाले रहनुमा, सियासी वर्कर जो हैं, वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगले 5 साल में क्या होगा, इसीलिए 5 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी किए ताकि सियासी क़यादत वहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में सामने ना आए। अब 3 मार्च को इंतखाबात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाद जब पीटीआई की क़यादत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी होगी। सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा जो पीटीआई की चेयरमैनशिप या दीगर ओहदे लेने की सलाहियत रखते हैं, जो काबिल हैं, वो उसमें नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज मैंने खोल कर रख दी हैं। तो आने वाले दिनों में भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जिस वक्त सियासी क़यादत की जानिब से मुझे अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर वो उनकी वो होती है अक्सर बातें कि अगर वो कहें तो मैं उन मीटिंग्स का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा कि किस वक्त इतनी शदीद जुमलों का तबादला हुआ कि इमरान खान से मुलाकात के लिए सियासी क़यादत मुसलसल वकला से रब्ता कर रही है। वकला क़यादत को कह रही है हम मिलना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के हवाले से, वफाक में इत्तेहाद के हवाले से, बातचीत के हवाले से, लेकिन वकला क़यादत उन्हें मिलने नहीं देती। ये तमाम सवालात हैं, इनका जवाब आप यकीनन आपको जानना हो चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।